हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल सूरज कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आज का टॉपिक है हमारा राउटर। आइए जानते हैं कि राउटर क्या है। राउटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है जिसका इस्तेमाल दो या दो से अधिक कंप्यूटर नेटवर्कों के बीच डाटा पैकेट्स को ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो राउटर है वो हमारे नेटवर्किंग डिवाइस है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो राउटर एक इंटरनेट वर्किंग डिवाइस है जिसका उपयोग हम डाटा पैकेट्स को सेंड तथा रिसीव करने के लिए करते हैं। राउटर में एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसकी मदद से डेटा को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में भेजा जा सकता है। राउटर में जो सॉफ्टवेयर होता है उसकी मदद से हम डेटा को एक नेटवर्क में से दूसरे नेटवर्क में सेंड कर सकते हैं, भेज सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। राउटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो यूज़र को इंटरनेट की सुविधा प्रदान करता है। जी, जो हम स्मार्टफोन में और नेटवर्क कंप्यूटर में जो डाटा इस्तेमाल करते हैं वो राउटर के द्वारा ही इस्तेमाल किया जाता है। इसका प्रयोग जो है ना यूज़र है वो इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए भी करते हैं। राउटर की मदद से कोई भी यूज़र इंटरनेट एक्सेस कर सकता है। नेक्स्ट है, राउटर एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डेटा को पैकेट्स के रूप में ट्रांसफ़र करता है। जो डाटा होता है उसको छोटे छोटे एक पैकेट्स के रूप में शेयर करता है, भेजता है। राउटर सबसे पहले डाटा पैकेट्स को एनालाइज करता है और फिर उनको प्रोसेस करता है। एनालाइज करने का मतलब होता है जो राउटर होता है वो डाटा का पहले विश्लेषण करता है, उसके बाद फिर उसको पैकेट्स बना के आगे दूसरे कंप्यूटर में या दूसरे नेटवर्क में शेयर कर देता है। और डाटा जो है ना उसको एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफ़र कर देगा। ये राउटर का मुख्य काम है। राउटर का निर्माण कुछ लोकप्रिय कंपनियों के द्वारा किया जाता है, जैसे सिस्को, 3कॉम, HP, जूनिपर, D-Link और नॉर्टेल आदि। इसमें डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए रूटिंग प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल लैन और वैन में किया जाता है। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क और वैन का मतलब होता है वाइल्ड एरिया नेटवर्क। और इसके बाद भी अगर कोई नेटवर्क होता है जो राउटर से कनेक्ट होता है उसमें भी डाटा को ये ट्रांसफ़र करता है। राउटर की विशेषताएं, पहला है यह OSI मॉडल की तीसरी लेयर पर काम करता है। जो OSI मॉडल होता है उसकी तीसरी लेयर को नेटवर्क लेयर भी कहते हैं। जैसे हम नेटवर्क पे काम करते हैं, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, फ़ोन पे काम कर रहे हैं, जो नेटवर्क होता है वो जो इंटरनेट होता है उसको ये एक्सेस करने का काम करता है। यह विभिन्न प्रकार के पोर्ट जैसे गीगाबाइट, फास्ट एथरनेट और STM लिंक की मदद से यूज़र को हाई स्पीड इंटरनेट की कनेक्टिविटी प्रदान करता है। जैसे हमको डाटा की स्पीड ज़्यादा चाहिए, डाटा स्पीड तेज़ चाहिए, तो ये हाई स्पीड नेटवर्क को भी प्रदान करता है। मुख्य घटक हैं इसके CPU है, फ्लैश मेमोरी है, रैम है और कंसोल है, नेटवर्क है और इंटरफेस कार्ड आदि हैं। यह इस यूज़र को लैन और वैन नेटवर्क को कनेक्ट करने की सुविधा प्रदान करता है। जैसे लोकल एरिया में जो नेटवर्क होता है और वाइल्ड एरिया में जो नेटवर्क होता है उन दोनों को राउटर कनेक्ट करता है। राउटर एक ऐसा डिवाइस है जो फिजिकल फॉर्म में मौजूद होता है जिससे यूज़र आसानी से छू सकता है। राउटर को हम छू सकते हैं, जैसा CPU है, CPU को हम टच करते हैं, मॉनिटर को हम टच करते हैं, वैसे हम राउटर को भी छू सकते हैं। और जो राउटर है वो जो डाटा होता है उसको वो IP एड्रेस की तरह फ़िल्टर करता है। मतलब जो IP एड्रेस होता है उसके द्वारा ही डेटा को फ़िल्टर करता है। नेक्स्ट है राउटर के प्रकार। राउटर मुख्यतः 4 प्रकार से होते हैं। पहला है वायरलेस राउटर, दूसरा कोर राउटर, तीसरा ब्रॉडबैंड राउटर और ब्राउटर। आइए जानते हैं प्रकारों के बारे में। पहला है वायरलेस राउटर। वायरलेस राउटर जो होता है वो बिना वायर के होता है, बिना केबल के होता है, इसीलिए उसको वायरलेस राउटर कहते हैं। वायरलेस राउटर का इस्तेमाल लैपटॉप, स्मार्टफोन और डिवाइसों को वाईफाई कनेक्टिविटी करने के लिए किया जाता है। सरल शब्दों में कहा जाए तो इंटरनेट की सुविधा प्रदान करने के लिए वायरलेस राउटर का यूज़ किया जाता है। जिन डिवाइस में वाईफाई की सुविधा उपलब्ध होती है उन डिवाइस में राउटर का उपयोग किया जाता है। जैसे हम फ़ोन पे, कंप्यूटर पे वाईफाई यूज़ करते हैं ना, उसी तरह उसी में हम सिर्फ राउटर का यूज़ कर सकते हैं।
वायरलेस राउटर की रेंज लगभग 150 से 300 फीट तक होती है, यानी इतनी रेंज में यूज़र इंटरनेट को एक्सेस कर सकता है। जो 150 से 300 फीट की दूरी तक हम राउटर को यूज़ कर सकते हैं। और वायरलेस राउटर में जो यूज़र होते हैं वो इंटरनेट की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं इसमें से, और प्लस इसमें केबल नहीं होती है, ये बिना केबल के काम करता है। सुरक्षा के मामले में भी वायरलेस राउटर बहुत अच्छे होते हैं, और लॉगिन करने के लिए इसमें आईडी पासवर्ड का तो यूज़ किया ही जाता है। नेक्स्ट है कोर राउटर। कोर राउटर एक प्रकार का राउटर है जो एक नेटवर्क के अंदर डाटा को ट्रांसमिट करता है। ये डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए कोर राउटर का यूज़ किया जाता है। इसका उपयोग सभी तरह के नेटवर्क उपकरणों को इंटरनेट से जोड़ने के लिए किया जाता है। मतलब जो नेटवर्क होते हैं ना, उनको सभी डिवाइस से जोड़ने के लिए कोर राउटर का उपयोग किया जाता है। इसका इस्तेमाल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा यह बहुत ही तेज और शक्तिशाली डाटा कम्युनिकेशन इंटरफेस प्रदान करता है। जो इंटरफेस होता है ना, वो कम्युनिकेशन बढ़ाने के लिए कोर राउटर का यूज़ करता है। तीसरा है ब्रॉडबैंड राउटर। ब्रॉडबैंड राउटर में इंटरनेट की स्पीड काफ़ी तेज़ होती है, जिसकी मदद से कंप्यूटर डाटा को तेज़ी से ट्रांसफ़र करता है। जो हमारा नेटवर्क होता है ना, जो डाटा होता है ना, उसको ब्रॉडबैंड राउटर बहुत जल्दी शेयर करता है, क्योंकि इसमें जो स्पीड होती है ना इंटरनेट की, वो बहुत तेज़ होती है। और इसका उपयोग ज़्यादातर हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा के लिए ही किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग वॉइस ओवर आईपी टेक्नोलॉजी VoIP के द्वारा लिए भी किया जाता है। ब्रॉडबैंड राउटर की सुविधा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP के द्वारा प्रदान की जाती है। ब्रॉडबैंड राउटर को ब्रॉडबैंड मॉडेम और डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन DSL ब्रॉडबैंड राउटर को ब्रॉडबैंड मॉडेम और डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन DSL मॉडेम भी कहा जाता है। राउटर एक ब्राउटर ब्रिज और राउटर में मिलाकर बना होता है। एक ब्राउटर ब्रिज और राउटर से मिलकर बना होता है। यह ब्रिज के जरिए डाटा को ट्रांसफ़र करने की सुविधा प्रदान करता है। ब्राउटर में ब्रिज और राउटर दोनों की विशेषताएं होती हैं। एडवांटेज ऑफ राउटर। राउटर के जो फ़ायदे हैं ना, वो बहुत सारे होते हैं। सिक्योरिटी के मामले में राउटर बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि ये जो डाटा ट्रांसफ़र करते हैं ना, उसमें से IP एड्रेस के द्वारा ही हम इसी को जानकारी ले सकते हैं, वरना कोई भी डाटा को यूज़र के अलावा कोई भी डाटा को ना सेव कर सकता है, ना उसको शेयर कर सकता है। इस तरह में डाटा को यह पूरी तरह सिक्योर करता है। इसके अलावा राउटर को लॉगिन करने के लिए यूज़र ID पासवर्ड तो रहता ही है, जो इसको बहुत ज़्यादा सिक्योर कर देता है। दूसरा है डायनेमिक रूटिंग। राउटर में डायनेमिक रूटिंग का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे राउटर को यह पता लगता है कि डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे बेस्ट पथ कौन सा है। इसके कारण नेटवर्क में होने वाले काफ़ी कम हो जाते हैं। जो आजकल नेटवर्किंग के कारण बहुत सारे फॉल्स काम होते हैं ना, वो कम हो जाते हैं। रियलिबिलिटी। जो ये राउटर होते हैं ना, वो विश्वसनीय होते हैं, क्योंकि जो डाटा होता है वो जल्दी ख़राब नहीं होता है, और ये केबल में भी कोई ख़राबी आ जाती है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। सर्वर डाउन हो जाएगा तो भी आपका डाटा ट्रांसफ़र हो जाएगा। और राउटर और दूसरे नेटवर्क में भी इसका कोई भी बुरा प्रयोग नहीं होता है। सरल शब्दों में कहें तो राउटर का नेटवर्क ख़राब होने के बावजूद भी राउटर आसानी से काम करते हैं। कनेक्शन राउटर का मुख्य कार्य होता है, जिसकी मदद से यूज़र इंटरनेट कनेक्टिविटी प्राप्त करता है, जिसके कारण यूज़र आसानी से डाटा को एक डिवाइस में दूसरे डिवाइस में ट्रांसफ़र कर सकता है। जो कनेक्शन होता है ना, वो जैसे हम इंटरनेट कनेक्ट करते हैं डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में सबमिट करने के लिए, भेजने के लिए, तो उस तरह के लिए कनेक्शन के लिए राउटर बहुत अच्छे होते हैं। ये सिंगल नेटवर्क के साथ काम करता है। नेक्स्ट, पैकेट फिल्टरिंग। राउटर पैकेट फिल्टरिंग और पैकेट स्विचिंग की सुविधा प्राप्त करता है। जो पैकेट फिल्टरिंग है, जो डाटा के पैकेट्स बनते हैं ना, उसको ही फिल्टर करने का काम करता है। तो और कोई डाटा ख़राब हो गया, कोई दिक्कत हो गई, तो डाटा को ट्रांसफ़र करता है। अगर कोई डाटा पैकेट्स ख़राब होता है तो उसे आगे ट्रांसफ़र करता है। जोड़ना। राउटर मॉडेम के साथ इंटीग्रेट किया जाता है। इन दोनों के इंटीग्रेशन से छोटे नेटवर्क को क्रिएट किए जा सकते हैं। जैसे छोटे छोटे नेटवर्क होते हैं ना, उनको जोड़ने की मदद से, इंटीग्रेशन की मदद से क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट,
इजी इंस्टॉलेशन, राउटर सेटअप करना बहुत आसान होता है, बहुत ज़्यादा इजी होता है। इसे राउटर को इंस्टॉलेशन प्रक्रिया आसान होती है, जिसके कारण यूज़र को राउटर को इंस्टॉल करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। वायर्ड एंड वायरलेस, यह यूज़र को इंटरनेट की सुविधा वायर या केबल के साथ भी करते हैं और बिना केबल के भी करते हैं, जिससे इंटरनेट एक्सेस करने के लिए दो विकल्प मिल जाते हैं। यूज़र अपनी इच्छा अनुसार दोनों विकल्प में से एक विकल्प चुन सकता है, जैसे केबल के साथ उनको डाटा एक्सेस करना है या वायरलेस या बिना केबल के डाटा एक्सेस करना है। यह कोलिशनेशन डोमेन और ब्रॉडकास्ट डोमेन को ये अपने आप ही क्रिएट कर लेता है, जिससे यह नेटवर्क ट्रैफिक को कम करता है। जैसे बहुत सारे नेटवर्क होते हैं ना, और एक नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए हम यूज़र आईडी पासवर्ड का यूज़ करते हैं, वैसे ही राउटर भी काम आता है। यह यह सोफिस्टिकेटेड राउटिंग और फ्लो कंट्रोल और ट्रैफिक इंस्टॉलेशन की सुविधा प्रदान करता है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज ऑफ राउटर, गति। ये जो डाटा होता है ना, पूरी तरह राउटर को एनालिसिस करता है। जो राउटर होता है ना, डाटा को पूरी तरह एनालिसिस कर देता है, और एनालिसिस करने में राउटर की काफ़ी समय का वक्त लगता है, क्योंकि जिसकी वजह से जो ना डाटा की स्पीड होती है ना, वो कम हो जाती है, और इंटरनेट कनेक्शन भी धीमा हो जाता है। कॉस्ट, कीमत, ये बहुत महंगे होते हैं, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। राउटर जो है ना, वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और सिक्योरिटी और बिट जैसी सुविधाओं को उपलब्ध करते हैं। इम्प्लीमेंट्स करने के लिए बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन और नेट की ज़रूरत पड़ती है। नेट और कॉन्फ़िगरेशन के बिना राउटर को सेट अप करवाना बहुत मुश्किल होता है। इसके अलावा सिंपल राउटर के सेटअप में भी प्राइवेट आईपी एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है, जो राउटर के इम्प्लीमेंट्स करने की प्रक्रिया को काफ़ी मुश्किल बनाता है। इम्प्लीमेंट्स का मतलब कहा जाए तो औजार, जैसे किसी काम करने के लिए एक औजार की ज़रूरत होती है ना, वैसे ही राउटर को भी एक इम्प्लीमेंट्स करने के लिए बहुत मुश्किल पड़ती है। नेक्स्ट है बैंडविड्थ स्टोरेज। कम्युनिकेशन करने के लिए राउटर डायनेमिक रूटिंग तकनीक का उपयोग करते हैं, जिसके कारण नेटवर्किंग में ओवरहेड की समस्या उत्पन्न होती है। ओवरहेड की समस्या उत्पन्न होने के कारण यह ज़्यादा मात्रा में बैंडविड्थ का इस्तेमाल करते हैं, जिससे राउटर में बैंडविड्थ की कमी हो जाती है और राउटर सही तरीके से काम नहीं कर पाते। जो बैंडविड्थ होता है ना, उससे राउटर सही तरीके से काम नहीं कर पाता है। कंपोनेंट्स ऑफ राउटर, राउटर दो प्रकार के घटक होते हैं, इंटरनल कंपोनेंट्स और एक्सटर्नल कंपोनेंट्स। इंटरनल कंपोनेंट्स, इसमें रोम आते हैं, फ्लैश मेमोरी, रैम आते हैं। रोम का मतलब होता है रैंडम रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। यह इंटरनल कंपोनेंट्स है, जिसका उपयोग बूट स्ट्रैप डिटेल्स और ऑपरेटिंग सिस्टम को राउटर में स्टोर करने के लिए करते हैं। जो बूट स्ट्रैप डिटेल और ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, उनको जो स्टोर करने के लिए हम रोम का इस्तेमाल करते हैं। फ्लैश मेमोरी का उपयोग राउटर के द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम की इमेज को रखने के लिए करता है। जो इमेज है ना, उनको सेव करने के लिए राउटर में फ्लैश मेमोरी होती है। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है, वो रूटिंग टेबल्स, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, कोचिंग और बफरिंग डिटेल्स को स्टोर करने के लिए करते हैं। एनवीरैम का उपयोग राउटर के द्वारा स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल को स्टोर करने के लिए किया जाता है। एक्सटर्नल कंपोनेंट्स, वर्चुअल टर्मिनल्स, यह इसका एक्सटर्नल कंपोनेंट्स होता है। इसका इस्तेमाल राउटर को एक्सेस प्रदान करने के लिए किया जाता है। दूसरा है नेटवर्क मैनेजमेंट स्टेशंस। इसका उपयोग राउटर के द्वारा नेटवर्क को मैनेज करने के लिए किया जाता है, ताकि नेटवर्क सही तरीके से काम कर सके। एप्लीकेशन ऑफ राउटर, इसका उपयोग बहुत सारी जगहों पे किया जाता है। हार्डवेयर डिवाइस को रिमोट लोकेशन नेटवर्क और सर्वर के साथ जोड़ने के लिए उपयोग करते हैं। डाटा ट्रांसमिट की प्रक्रिया को तेज़ गति से प्रदान करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए हाई एसटीएम लिंक का उपयोग करते हैं, जिसकी वजह से यह वायरलेस और वायर्ड कॉम्बिनेशन दोनों तरह सपोर्ट करता है। इसका इस्तेमाल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा ईमेल, वेब पेज, इमेज, ऑडियो, वीडियो फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। आईपी एड्रेस की मदद से इन फाइलों को दुनिया के किसी भी कोने में आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। राउटर का इस्तेमाल सॉफ्टवेयर
टेस्टर के द्वारा वैन कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल वीपीएन को कॉन्फ़िगर करने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल स्टोर करने के लिए भी किया जाता है, जो स्टोर करने की पूरी कैपेसिटी होती है, जिसकी वजह से किसी भी प्रकार के डेटा को आसानी से स्टोर कर सकता है। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।